वाले और उन्हीं के जन्म दिन पर जन्म लेने वाले हरदोई की धरती को इस भारत की धरती पर ले जाने वाले आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्य आदरणीय सुभाष चंद्र भारत के कोने कोने में आपके समाज के नाम को रोशन करने वाले श्रद्धेय सुभाष पाल जी हमारे मैदान में है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में असली आजादी बनती है, उस ओर जवानी मुड़ जाता जिस ओर जवानी चलती है। मेरे सम्मानित साथियों, अवसर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात ये कहते में है, बता देंगे तुझे आत्मा। अभी से मैं क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है। जय मां अहिल्या। बहुत टेम्परेचर और स्वर्गीय प्रीति पाल है ना कीर्ति पाल जी जो हमारे बीच नहीं रही, उनके चरणों में मैं नमन करना चाहता हूँ। वो लंबा समय जीती, पता नहीं समाज को क्या दे पाती, लेकिन आज इस मंच से मुझे उन्हें भी नमन करने का मौका मिल रहा है। मैं नमन करना चाहता हूँ मेरी को जिन्होंने एक साधारण समाज में जन्म लेकर मारवा साम्राज्य की महारानी बनी। ये क्रांति अगर है तो समाज के खून में है, समाज के नौजवानों में है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को अभी शाहजहांपुर भी जाना है, लखनऊ भी जाना है। मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से नौजवानों में जोश भरना चाहता हूँ कि आज जो आपने ये क्रांतिकारी रचा खींची है, आज तो हरदोई के सड़कों पर समाज के लोगों का जन सैलाब हुआ है। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि लहरों के जल से नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की लहरों के जल से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही टीटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चलकर गिरकर चलना ना चलता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की चुटकियां सिंधु में गोता ढोल लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। नंगे न सहज में मोती गहरे पानी में बनता दूंगा उत्साह किसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की आगे तो कुछ बोलो हम सकती है। हमारा दीजिए, देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की आ रही है। चारों दिशाएं मातेश्वरी के ऋण से युक्त है। अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में काशी और केदार, दक्षिण में श्री सैलम और पूर्व में पूरी, पश्चिम में श्री सोमनाथ। चारों दिशाएं मातेश्वरी के ऋण से युक्त हैं। हमारी मातेश्वरी ने तमाम तालाब कुआं जन कल्याण के लिए जो जन उपयोगी उस तरह की योजनाएं रही होंगी, उन पर उस समय उन्होंने एक साम्राज्य संभालकर और उन्होंने शासन किया। काफी लंबे तक समय उन्होंने शासन किया। हालांकि उनके जीवन में जब वो राजमाता बनी थी तो उनको पेशवा के लोग, पेशवा से नाराज हुए थे कि एक महिला कैसे शासक हो गई, क्यों नहीं इन पर चढ़ाई करके इनका शासन हड़प लिया जाए। उन्होंने एक पत्र भेजा था अपने सेनापति तुकोजीराव के माध्यम से पेशवा के लिए कि यदि आप एक नारी से जीत भी जाते हैं युद्ध में तो आपकी महानता नहीं होगी इसमें, क्योंकि अगर नारी से आपने युद्ध किया तब आपने विजय प्राप्त की। और यदि हार भी जाते हैं, मातेश्वरी ने एक महिलाओं की सेना तैयार की थी, यदि आप महिलाओं से हार भी जाते हैं तो भी आपसे मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। फिर
कुछ शब्दों के पत्र से पेशवा वापस चले गए थे। संघर्ष और चुनौतियां उनके जीवन में निरंतर बनी रही। चुनौतियां इस प्रकृति के संचालक की वो अमूल्य पुत्रियां हैं, ऐसी पुत्रियां हैं चुनौतियां जो वो उसी व्यक्ति के हाथों में उनका हाथ देते हैं जिनको इसका कौशल, जिनको रखने का और जिनको संचालन करने का ज्ञान होता है। इसलिए संघर्ष और चुनौतियां प्रत्येक जीवन का एक अंग है, प्रत्येक मानसिकता का अंग है। साथियों, समय का तो अभाव, प्रखर और ओजस्वी वक्ता शाहजहां की क्रांतिकारी सरजमी से हम सबके बीच में पधारे श्री रामवृक्ष पाल जी से निवेदन करना चाहूंगा।